हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं भास्कर खवास और मैं करता हूं एक बार फिर से आप सबका स्वागत हमारे और आपके इस यूट्यूब चैनल भास्कर खवास पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपके फर्स्ट फ्लाइट के पोएम का, जिसका नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। इस पोएम में पोएटेस हमें बहुत ही अच्छी तरह से कैसे हम वाइल्ड एनिमल्स को पहचानेंगे इसके बारे में बताती है। तो चलिए इस पोएम के जरिए से जानते हैं कि किस तरह हम वाइल्ड एनिमल्स को जानेंगे और किस तरह हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा वाइल्ड एनिमल कैसा दिखता है। तो चलिए देखते हैं कि पोएट हमें क्या बताना चाह रही है। सबसे पहले हम पोएट का नाम फटाक से देख लेते हैं। तो कैरोलिन वेल्स द्वारा लिखा गया है ये, एज यू कैन सी इन द स्क्रीन कि कैरोलिन वेल्स द्वारा ये पोएम लिखा गया है। तो चलिए फटाक से ये पोएम को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सो इन द फर्स्ट स्टैंजा, अब यहाँ पे पोएटेस लिखती है कि इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट। मतलब अगर आप कभी बाई चांस जंगल में चल जाते हैं, पूरब की ओर जो जंगल है, घना जंगल, वहां अगर चल जाते हैं और अगर आपको एडवांस में, मतलब वहां पर जाने के बाद आपको एक लार्ज, एक बड़ा सा और एक भूरा कलर का, ये येलो कलर का टॉनी बिस्ट दिखता है। मतलब बड़ा सा एक जानवर दिखता है जो भूरा कलर का है। टॉनी मतलब होता है भूरा कलर या येलो कलर का। अगर आपको जानवर दिखता है, इसी रोड एट यू एज यू आर डाइंग, और वो आप पर ऐसा दहाड़ता है कि जैसे आप एकदम मानो मारे जा रहे हो, वो आपको दहाड़ कर ही मार देगा। मान लो ऐसा दहाड़ रहा है, इतना पावरफुल दहाड़ रहा है, तो कौन होगा वो? यू विल नो इट इज द एशियन लायन। तो आपको जान लेना चाहिए कि वो एक एशियन लायन है। नेक्स्ट स्टैंजा में पोएटेस हमें लिखती है कि और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड, और कभी किसी वक्त अगर कोई घूम रहा है, चक्कर ले रहा है गोल 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 गोल, अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, और एक नोबल, एक खतरनाक दिखने वाला जंगली जानवर आपको दिखता है जो आपको ग्रीट्स करता है, यानी हेलो हाई करता है, मतलब आपको दिख जाता है। ये थोड़ा ह्यूमरस वे में पोएम लिखा गया है, जैसे कि यहाँ पर अबाउट में भी लिखा गया है, बिफोर यू रीड में लिखा गया है कि एक ह्यूमरस पोएम है जिसमें जो पोएटेस है वो हमें हंसा हंसा कर वाइल्ड एनिमल्स को पहचानना सिखाती है। सो और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, कोई नोबल एक जंगली जानवर आपको ग्रीट्स करता है, ग्रीटिंग करता है, मिलता है आपसे, विथ ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन येलो ग्राउंड, जिसका जो बॉडी है वो येलो ग्राउंड जैसा बताया गया है और जिसमें काला काला स्ट्रिप्स है। तो उसके बॉडी में काला काला स्ट्रिप्स है और येलो उसका बॉडी का जो स्किन है वो येलो कलर का है। जस्ट नोटिस इफ ईट्स यू, सिर्फ नोटिस करेगा वो कि वो आपको खाने वाला है। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, कि ये एक बंगाल टाइगर है। अब बंगाल टाइगर आपको अटैक करने वाला है, आपको ये सीख जाना है कि अब आपको बंगाल टाइगर अटैक करेगा अगर ऐसा होता है, ऐसा कंडीशन होता है। तो नेक्स्ट स्टेंजा में पोएटेस लिखती है कि इफ स्ट्रोलिंग फॉर द बीस्ट यू व्यू, अगर घूमते घूमते ही आप एक ऐसा चहलकदमी करते हुए एक ऐसा बीस्ट को देखते हैं, एक जानवर को देखते हैं, हुज हाइड विथ स्पोर्ट्स इज पेपर्ड। हाइड मतलब होता है स्किन, जो एनिमल स्किन होता है वो। हाइड मतलब छुपना भी होता है, लेकिन इस पोएम के अकॉर्डिंग एनिमल स्किन्स होता है। तो एनिमल स्किन्स का जो है वो एक काला काला धब्बा दिखेगा, तो आप काला काला धब्बा सोच के ही समझ सकते हैं कि ये लियोपार्ड की बात हो रहा है। सो एज सुन एज ही लेफ्ट ऑन यू, मतलब जितना जल्दी वो आप पे कूदेगा, यू विल नो इट इज द लियोपार्ड। जैसे ही वो कूदेगा आप जान जाएंगे कि वो एक लियोपार्ड है। इट विल डू नॉट गुड टू रोर विथ पेन, और उस वक्त अगर आप दर्द से चिल्लाते भी हैं, दर्द से कहराते भी हैं, तो भी कोई फायदा नहीं होगा। ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन, वो सिर्फ कूदेगा और फिर से कूदेगा आपके ऊपर। ये लियोपार्ड का काम है। यहाँ पे लियोपार्ड का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि उसका जो व्हाइट स्पॉट्स है वो वाइट, उसका जो स्पॉट्स है ब्लैक स्पॉट्स रहेगा उसके हाइड पे, ठीक है। और टाइगर का क्या है कि ब्लैक स्ट्राइप्स और येलो ग्राउंड, ये सब पोएटेस बताती है। और लायन का आप सबको पता है कि टॉनी बिस्ट रहेगा और बड़ा सा रहेगा और ऐसे दहाड़ेगा कि आप मानो मरे जा रहे हो उस दहाड़ को सुन के ही। उसके आगे बियर के बारे में लिखती है पोएटेस कि इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, जब आप अपने यार्ड में घूमते हैं, यू मीट अ क्रिएचर देयर, आप वहाँ पे एक क्रिएचर से मिलते हैं, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो आपको बहुत हार्ड और बहुत टाइटली हग करता है। बी श्योर इट इज अ बियर, तो फिर आप श्योर हो जाइए कि एक बियर है, एक भालू है जो आपको हग करके ही मारने की शक्ति रखती है। वो इतना टाइट हग करता है कि वो आपको मार दे सकता है। इफ यू हैव एनी डाउट आई गेस ही विल गिव ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर, मतलब अगर आपको डाउट हो रहा है तो वो आपको और केयर, इसका मतलब यहाँ पे लिखा हुआ होगा जेंटल एंड लविंग टच, वो आपको और जेंटल और लविंग टच दे सकता है। मतलब ऐसा खतरनाक टच देगा कि कहानी खत्म हो जाएगा आपका। ये बियर के बारे में लिखती है पोएट। थाओ, इसके बाद कहती है थाओ टू डिस्टिंग्विश बिस्ट ऑफ प्रे, मतलब अब अगर आप बिस्ट को, मतलब जो जानवर है उनके प्रे के अकॉर्डिंग उनको डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं, वो कैसे शिकार करते हैं उसके अकॉर्डिंग अगर डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं, नोविस माइट नॉन प्लस, यहाँ पे मे बी नोविस का मतलब समवन न्यू टू हो, जो मतलब अगर नया है, वो नॉन प्लस का मतलब होता है यूजुअली ओनली इन द पैसिव,
बी पजल्ड, कंफ्यूज, सरप्राइज। नॉन प्लस का मतलब होता है कि सरप्राइज है, कि अगर अगर कोई है जो नया है और जो देख कर सरप्राइज हो जाएगा अचानक से, वो समझ नहीं पाएगा। लेकिन अगर आपको समझ आना है, अगर आप पुराने खिलाड़ी हैं तो आपको समझ आ जाएगा। तो बता रहा है कि द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइनादर। जो क्रोकोडाइल होता है और जो हाइना होता है, उन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है। उस डिफरेंस के बारे में आगे के 2 लाइन में पोएटस कहती है कि हाइनाज कम विथ मैरी स्माइल्स। ये जो हाइनाज है वो हंसते हैं, हल्के हल्के हंसते हैं। बट इफ दे वर वीप दे आर क्रोकोडाइल्स। और अगर कोई है जो रोते रहते हैं तो वो है मगरमच्छ। आप लोगों ने सुना ही होगा एक मुहावरा कि मगरमच्छ के आंसू मत रो, मगरमच्छ के आंसू मत रो, मगरमच्छ के आंसू मत रो। मतलब मगरमच्छ रोएगा और रो के ही आपको अटैक कर देगा, और जो हाइनाज है वो हंस हंस के आपको अटैक कर देगा। ये जो डिफरेंस है हाइनाज और क्रोकोडाइल्स में। और लास्ट की स्टैंजा में पोएटस लिखती है कि द ट्रू चैमेलियन इज स्मॉल। एक चैमेलियन के बारे में, जो चैमेलियन होता है वो छोटा होता है। और लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, वो एकदम एक लिजार्ड की तरह होता है, ठीक है। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, उसका कोई कान नहीं होता है। एंड नॉट अ सिंगल विंग, और उसका कोई विंग भी नहीं होता, पंख भी नहीं होता, ना उसका कान होता है चैमलॉन का। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री इट इज दिस इज इट इज द चैमलॉन यू सी। बोले अगर ट्री में कुछ भी नहीं है इसका मतलब कि चैमलॉन है। अर्थात ये बताना चाह रहे हैं कि ट्री जो होता है, मतलब सॉरी चैमलॉन जो होता है वो अपना कलर को चेंज कर लेता है एज पर द ट्री। वो अपना कलर को चेंज कर सकता है, जैसे लिजार्ड करता है वैसे चैमलॉन भी कर सकता है। लेकिन चैमलॉन का विंग्स भी नहीं होता है, चैमलॉन का ईयर्स भी नहीं होता है। तो ये है कार्लिन वेल्स द्वारा पोएम कि हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। तो आई होप आपको ये पोएम अच्छा से समझ आ गया होगा। मैं फिर मिलूंगा आपसे एक और नई समरी, एक और नए वीडियो, एक और नए पोएम के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और बने रहें भास्कर खवास चैनल के साथ। धन्यवाद।